हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, ऐसे। और ऐसे भी कौन सा? इंडियन फेस्टिवल दिवाली, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट आता ही आता है, चाहे टेंथ की हो चाहे ट्वेल्थ की हो, तो इन एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट ये ऐसे आता ही आता है। और अगर मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स बनाए हैं इसके। आउटलाइन, सबसे पहले आउटलाइन दी गई है। अब इन 7 पॉइंट्स में से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड क्लास के हैं, टेंथ या ट्वेल्थ क्लास के हैं, तो इसमें कम ना कीजिएगा। इसमें सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स हैं, सारे आपको इंक्लूड करना है। और अगर आप छोटी क्लास के हैं, सेवन्थ के हैं, एट्थ के, नाइन्थ के हैं, या लोकल 11th क्लास के हैं, तो फिर आप इसमें से कुछ कम कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन लिख लिया है, प्रिपरेशन लिख लिया, कंक्लूजन लिख लिया है, और उसके बाद बीच में से एक दो तीन पॉइंट, तीनों चारों में से कोई भी पॉइंट आप एक या दो कम कर सकते हैं। और अगर पूरा याद करना चाहे तो अच्छा है, क्योंकि हमेशा आपके काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे। तो हमने सबसे पहले आउटलाइन, जैसे कि ऐसे लिखने से पहले आउटलाइन हमेशा लिखनी ही चाहिए। तो आउटलाइन देख सकते हैं आप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, हाउ इज सेलिब्रेटेड, अ डार्क साइड ऑफ दिवाली, इंपॉर्टेंस ऑफ दिवाली फॉर ऑल पीपल, एंड कंक्लूजन। ये हमारे कितने 7 पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। इसको मैं समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल। हमारी जो इंडिया की धरती है वो एक फेस्टिवल की धरती कही जाती है। एवरी सीजन, रीजन एंड रिलीजन हैज़ इट्स ऑन फेस्टिवल। हर सीजन, रीजन और रिलीजन की अपने अपने फेस्टिवल होते हैं। दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन फेस्टिवल। दिवाली जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडियन फेस्टिवल है, या फिर कहा जाए तो हिंदू फेस्टिवल भी कहा जाता है। इट जनरली फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नवंबर के मंथ में ऑलमोस्ट पड़ता है। आगे पीछे डेट होती रहती है। इट कम्स आफ्टर 20 डेज ऑफ दशहरा। यह दशहरा के आफ्टर 20 डेज आता है, यानी जब हम रावण जलाते हैं, दशहरा मनाते हैं, उसके 20 दिन बाद दिवाली आती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या फ्रॉम फॉरेस्ट आफ्टर 14 ईयर्स। ये किस लिए मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मेमोरी ऑफ द लॉर्ड राम्स रिटर्न, यानी भगवान राम उस दिन वापिस आए थे, कहाँ पर? अयोध्या में, आफ्टर 14 ईयर्स। ओके, फॉरेस्ट यानी कि वनवास जो हुआ था उनका 14 साल का, उसको पूरा करके वापस आए थे, इसलिए इसको मनाया जाता है। अब इसमें प्रिपरेशन क्या होती है? सेकंड पॉइंट हमारा प्रिपरेशन। डेज बिफोर पीपल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस फेस्टिवल, यानी काफ़ी समय पहले से लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। पीपल क्लीन देयर हाउसेज, वाइट वॉश एंड डेकोरेट देम, यानी अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं, उनकी पुताई वगैरह करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। द मर्चेंट पेंट देयर शॉप्स, यानी दुकानदार जो होते हैं अपनी दुकानों को पेंट करवाते हैं। द मार्केट गेट अ न्यू लुक, और मार्केट जो है पूरी तरीके से नया सज जाता है, क्योंकि देखा होगा अपने चारों तरफ लाइटिंग वगैरह लग जाती है ना। अलग अलग प्रकार की लाइटिंग लग जाती है, जिनके अलग अलग साउंड, या फिर कहा जाए तो अलग अलग रोशनी होती है। तो इस तरीके की लाइट कहीं छोटे बल्ब से सजाया जाता है, कहीं सीरीज से सजाया जाता है, जिसको हम सीरीज के नाम से जानते हैं। हाउ इज सेलिब्रेट, इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है? इन दिस फेस्टिवल पीपल बाय न्यू क्लोथ्स एंड मैनी थिंग्स। इसमें क्या करते हैं लोग इस फेस्टिवल में? बाय न्यू क्लोथ्स, नए नए कपड़े खरीदते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। एंड इन द इवनिंग द अर्थन लैम्प मीन्स मिट्टी के जो दिए होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ डिफरेंट कलर आर लाइटेड, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, जो मैंने अभी बताया सीरीज़ वगैरह जो होती है, उसको जलाते हैं। एंड क्रैकर्स आर बर्न, और पटाखे भी जलाए जाते हैं। गॉडेस लक्ष्मी इज़ वर्शिप, भगवान माता लक्ष्मी जो है उनकी पूजा की जाती है। पीपल सेंड ग्रीटिंग्स टू देयर रिलेटिव्स, लोग जो है अपने रिलेटिव्स को ग्रीटिंग ग्रीटिंग जो भेजते हैं, पहले भेजे जाते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए जाते हैं। दस दिस फेस्टिवल इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, और इस प्रकार से ये जो है क्या बढ़ाता है? फीलिंग ऑफ यूनिटी, यानी एकता की भावना को भी बढ़ाता है, और भाईचारा की भावना को भी ये फेस्टिवल बढ़ाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और डार्क साइड ऑफ दिवाली, लेकिन इसके कुछ बुरे प्रभाव भी है। वो क्या है? ऑन दिस डे मैनी पीपल गेम्बल, इस दिन लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग गेम्बल करते हैं, यानी जो है जुआ वगैरह खेलते हैं। मैनी टाइम्स द फायर वर्क्स रिजल्ट इन एक्सीडेंट, कभी कभी क्या होता है, पटाखे वगैरह जो जलाते हैं, क्रेकर वगैरह जो जलाते हैं, उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, यानी कि किसी को चोट भी लग जाती है। एंड चिल्ड्रन फुल प्रे टू बर्न, यानी कि बच्चे जो है उसका शिकार हो जाते हैं। प्रे का मीन्स होता है शिकार होना, और बर्न मीन्स जलना, यानी उनसे बच्चे जल भी जाते हैं बहुत सी बार, यानी उनको हाथ पैर पे चोट लग जाती है। दिस फायर वर्क्स आर कॉस्टली, और बहुत सी बार क्या होते हैं, ये पटाखे जो होते हैं, फायर वर्क जो होते हैं, काफ़ी महंगे भी होते हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली, दिवाली की इम्पोर्टेंस क्या है। दिवाली इज़ 5 days फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप देखिए स्टूडेंट, अपने हिसाब से इन पॉइंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी भी पॉइंट्स में अगर आपको कुछ और भी याद आता है तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लाइंस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा करना चाहते हैं। तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक तरीके से आपको एक क्लू दिया है कि इस तरीके से इस ऐसे को लिखना है, ठीक है। दिवाली इज द 5 days फेस्टिवल, 5 दिनों का त्यौहार होता है रोशनी का, लाइट्स मीन्स रोशनी। सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ हिंदूज, हजारों लाखों लोगों या कहे तो करोड़ों लोगों जो कि हिंदू है उनके द्वारा यह मनाया जाता है, सिख के द्वारा मनाया जाता है, जैन्स के द्वारा मनाया जाता है, यानी लगभग सभी धर्म के लोगों द्वारा यह मनाया जाता है, अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी दुनिया में भी मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज ए ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर एविल एंड लाइट ओवर द डार्कनेस। इसको एक तरीके से इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है कि जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होता है। एविल मीन्स बुराई और गुड मीन्स अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, और डार्कनेस एंड लाइट यानी कि अंधकार पर रोशनी की जीत के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर ऑल पीपल, यानी कि लगभग सभी लोगों के लिए। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप इंजॉय द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। सभी एज ग्रुप के लोग होते हैं, चाहे छोटा हो, बच्चा हो, चाहे वो 1 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, सभी लोग इसको एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। एंड सेलिब्रेट चिल्ड्रन, यूथ एंड द ओल्ड, यानी कि बच्चे हों, जवान हो या फिर बूढ़े हों। फील प्लेजर एट द कमिंग ऑफ दिवाली, यानी दिवाली के आने पर हमेशा सभी को प्लेजर यानी कि खुशी होती है। द रिच एंड द पुअर, अमीर हो या गरीब हो, ऑल सेलिब्रेट इट एज पर देयर कैपेसिटी, यानी कि सब इसको मनाते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, यानी जितना खर्चा कर सकते हैं, जितना सजा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, उतना वो सारे करते हैं। लास्ट है हमारा पॉइंट कंक्लूजन। दिवाली इज अ फेस्टिवल विच सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दिवाली एक प्रकार का त्यौहार है जिसमें कि यह बताया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। पीपल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, लोग अपनी दूरियां, मन मुटाव, भेदभाव भूल जाते हैं इस दिन। इट ब्रिंग्स द लाइट ऑफ पीस टू द हार्ट, ये क्या करते हैं, दिल में प्यार की रोशनी जगाते। ब्रिंग लाइट ऑफ पीस यानी कि शांति, प्यार कहे शांति कहे तो उसकी सद्भावना सभी के दिलों में जगाते हैं। इन दिस फेस्टिवल पीपल कीप देयर हार्ट फीलिंग असाइड, यानी लोग अपनी जो हार्ड फीलिंग होती है उसको, यानी कि जो बुरी भावनाएं होती है उसको एक तरफ करते हैं, असाइड मीन्स एक तरफ कर देते हैं। एंड फॉरगेट प्रॉब्लम्स, यानी उनके बीच में जो दूरियां होती है उसको भूल जाते हैं, नफरत को भूल जाते हैं। इन्जॉय दिस डे, और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इन्जॉय से मनाते हैं। तो आई होप आप सबको ये ऐसे पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सब इसका जो है बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।